नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा माहेश्वरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, श्रद्धा आईवीएफ सेंटर एंड माहेश्वरी हॉस्पिटल, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। मैं आपसे जानना चाहेंगे आईवीएफ के बारे में। लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग जानते नहीं हैं आईवीएफ के बारे में, उसके बारे में बताएं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली नेचुरल साइकिल में जो फीमेल का एग जब रिलीज होता है और उस टाइम पे अगर हस्बैंड के साथ रहते हैं तो जो सीमेन पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। बेसिकली हम इस फर्टिलाइजेशन को कुछ कमियां जब होती है कपल में, इसको हम बाहर अपनी लैब में, आईवीएफ लैब में करते हैं एंड 5 डेज तक का जो बच्चा है या ब्लास्ट है या एम्ब्रियो है उसको लैब में बनाते हैं और फिर वो 5 डे का एम्ब्रियो हम पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीएफ। तो जो इसके मेन कुछ कारण होते हैं, एक तो वही कि जिस पेशेंट के दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हो, या इसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं कि पेशेंट की एग नंबर कम हो रहा है या फिर कुछ अनएक्सप्लेन कारण होते हैं जिस वजह से पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। कई बार एज बढ़ने की वजह से, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक की वजह से, या कई बार सीमेन क्वालिटी यानी स्पर्म की मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। उन सारे केसेस में हम आईवीएफ पेशेंट को बताते हैं। क्या इसकी कॉस्ट आती है मैम? सर, कॉस्ट कुछ हद तक वेरी करती है कि हस्बैंड और वाइफ में कमियां क्या हैं। अगर एक सेल्फ साइकिल है यानी कि फीमेल के एग्स हमें ऐसे लग रहे हैं कि उसी के एग्स को यूज़ करेंगे और हस्बैंड का सीमेन ऐसा है कि उसी के सीमेन को यूज़ करेंगे, तो जो हम अपने सेंटर पे पैकेज देते हैं दैट इज़ 99,000, जो इस समय जो कि नॉर्मली बाकी जगह 1.5 से 2 लाख होता है, हम अपने पेशेंट्स को 99,000 का पैकेज देते हैं। इस 99,000 के पैकेज में मैम क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? इसमें हमारा जितना भी हॉस्पिटल का काम है, जैसे कि पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर के एम्ब्रियो ट्रांसफर तक के जो भी ओपीडी कंसल्टेशंस होंगे मेरे, इसके अलावा जो भी टीवीएस स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड्स मैं करूंगी, इसके अलावा पेशेंट को जो एग पिकअप के लिए यानी अंडे बनाने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाएंगे जो लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं, वो सारे इंजेक्शन शामिल होंगे। इसके अलावा ओवम पिकअप या ओपीयू यानी कि बेहोशी के अंतर्गत अंडों को उस फीमेल की बॉडी से बाहर निकालना, ये पूरा प्रोसेस दवाई और बेहोशी सहित शामिल है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा जो कि उस अंडों को स्पर्म से फर्टिलाइज करा के, जिसको हम इक्सी कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, इक्सी करना, इक्सी करके 5 दिन तक लैब में उन ब्लास्ट को कल्चर करना, उन ब्लास्ट को यानी कि बच्चों को जो भी बने 2, 3, 4 पेशेंट के एम्ब्रियो उनको फ्रीज करना और जब हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करें तो उनको थॉ करके ट्रांसफ़र करना। ये पूरा प्रोसेस इस 99,000 में शामिल होता है। ब्लड टेस्ट जो इस दौरान पेशेंट या कपल कराता है वो, प्लस जो मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशंस या ट्रांसफ़र के मेडिकेशंस पेशेंट मेडिकल स्टोर से खरीदता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। कौन कौन से लोग आईवीएफ करा सकते हैं? एक तो वो कपल्स जिनके दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अब यहाँ पे अक्सर पेशेंट पूछता है कि हम अपने ट्यूब्स खुलवा लेते हैं, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई यंग कपल है, कोई यंग फीमेल है जिसमें कि उसने एचएसजी यानी नलों की जांच कराई और उसके दोनों ट्यूब ब्लॉक आए। इस पेशेंट में एक तो हम ये देखते हैं कि ब्लॉकेज हमें एक्सरे फिल्म में किस टाइप का लग रहा है। ये एज अ डॉक्टर हमें हल्का अंदाज हो जाता है कि क्या हम इसको लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन विधि से खोल पाएंगे या नहीं। बाकी 100% तो सर्जरी के बाद ही पता चलता है। अगर पेशेंट यंग है यानी उसके पास टाइम है, उसका एग रिजर्व अच्छा है, 25 साल, 28 साल, 30 साल तक की पेशेंट है और उसका एएमएच यानी एग रिजर्व अच्छा है, 2, ढाई, 3 के बीच है, तो हम ऐसे पेशेंट को कहेंगे कि एक बार वो लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करवा लें। अगर उसके नली खुल जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाएगी। अगर पेशेंट की एज 30, 32, 35 है या फिर किसी वजह से उसका एग काउंट कम है, एग रिजर्व कम है, जिसको हम पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ा है। एक तो पोस्ट कोविड बढ़ा है, दूसरा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सारे फैक्टर्स से बढ़ा है। तो अगर किसी फीमेल का ईएमएच कम है, एग रिजर्व कम है या एज ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो उनको डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। क्या इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनको आगे लाइफ में कोई रिस्क होता है? ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि फीमेल के ही एग्स हैं, मेल के ही सीमेन से, स्पर्म से हमने बनाया है। इसके अलावा हम सारे टेस्ट कराते हैं, सारे स्कैन्स, सारे मार्कर्स करा के देखते हैं कि कहीं कोई कमी ना हो। जेनेटिक सेम रहती है। यहाँ पे यही बात समझने की, जो अक्सर लोग कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, जेनेटिक सेम है। तो हम अपने बच्चे में क्या चाहते हैं, हमारे गुण जाएं। अक्सर हम अपनी फैमिली परिवारों में देखते हैं बच्चे की शक्ल माँ से या पिताजी से मिलती है, उसी तरह ऐसा ही इसमें होगा अगर हम सेल्फ साइकिल कर रहे हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ आती है, डोनर साइकिल। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें फीमेल में एग्स हैं ही नहीं या फिर उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। ऐसे पेशेंट को डोनर साइकिल्स के लिए जाना पड़ता है।
अगर एग खराब है तो फिर उनको डोनर एग्स लेने पड़ते हैं, और अगर मेल के अंदर शुक्राणुओं की संख्या नील है या शुक्राणु इस लायक नहीं है कि वो हमें किसी से भी रिजल्ट दे सकें, तो उसमें हमें डोनर सीमेन के लिए जाना पड़ता है। बट उनमें भी जो डोनर्स हम लेते हैं उनके सारे टेस्ट करा के उस सब के बाद ही हम उनको लेते हैं, प्रॉपर ऑथराइज्ड ART बैंक से ही लेते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा आईवीएफ सेंटर की मशरूमिंग हो गई है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब ये देखा गया है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कारण हमें खुद ही समझ में आ जाएंगे। पहले के टाइम पे हमारी शादी की एज क्या थी, एक एवरेज एज फीमेल की अराउंड 20 से 25 साल, अगर हम आज से 10 साल पहले ही जाएं, जो कि आज की डेट में 30 क्रॉस कर गई है। दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं मेल की एज भी उसकी तुलना में बढ़ी है। हमारी बॉडी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर जो हमारा नेचुरल साइकिल है वो चीज़ें फिक्स्ड है। उन फिक्स की वजह से क्या है, जैसे हम एग रिजर्व की बात करते हैं, एग क्वालिटी की बात करते हैं, ये एज डिपेंडेंट है, 100% एज डिपेंडेंट है। जो क्वालिटी एक 18 से 20 साल की लड़की के अंदर एग्स की होगी वो कभी भी 25 पे नहीं होगी, 30 पे और नहीं होगी, और 35 के बाद बहुत खराब हो जाती है, नंबर ऑफ एग्स भी और क्वालिटी ऑफ एग्स भी। बट रीज़न क्या होता है, पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराता है, उसको कहता है कि मैडम अंडे तो दिख रहे हैं इसमें, जबकि क्वालिटी ऑफ एग हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जब हम पेशेंट्स के IVF के लिए एग निकालते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तभी कई बार हमें पता चलता है कि इसकी तो क्वालिटी ऑफ एग बहुत पुअर है, इसकी हमें वॉल बहुत थिक लग रही है, या ये क्वालिटी ऐसी नहीं लग रही कि हमको एक अच्छा एम्ब्रियो दे पाएगी जो कि इन फ्यूचर इवन IVF में प्रेगनेंसी दे पाएगा। इसीलिए हम आजकल पेशेंट्स को बताते हैं कि IVF का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 35, 40, 45 साल पे ही इसके लिए जाना है। दूसरा रीज़न एज ऑफ मैरिज के अलावा खान पान। पहले की तुलना में आज की डेट में हर कोई बाहर खाना खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, पैकेज्ड फूड खा रहा है, कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। हमारा डेली रूटीन बहुत ख़राब हो गया है, लेट नाइट आवर्स तक सब काम करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मेट्रोज़ में देखें तो 10 से 12 घंटे के ऑफिस आवर्स होते हैं। तो ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे एग क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे, हार्मोनल वैल्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या किसको लीजिएगा, क्या किसी महिला को भी IVF कराने के बाद कोई रिस्क रहता है? IVF प्रोसीजर का ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। IVF प्रोसीजर्स में थोड़े हार्मोनल मेडिसिन ज़्यादा चलती हैं, तो उसके लिए हम पहले ही पेशेंट का कार्डियक स्टेटस, ब्लड प्रेशर एंड बाकी सारी चीज़ें एक बार इवेलुएट करके देख लेते हैं। अदरवाइज कोई रिस्की मेडिसिन नहीं होती, कोई ऐसा रिस्क नहीं होता। क्या मैम आयुष्मान कार्ड धारक भी IVF करा सकते हैं, क्या उसमें आता है? सर अभी यूपी सरकार में आयुष्मान के अंतर्गत IVF ट्रीटमेंट नहीं आता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के नले बंद हैं, या उसकी बच्चेदानी में रसौली है, या फिर ओवेरियन सिस्ट है, तो ये सारे प्रोसीजर की अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आयुष्मान के अंतर्गत आता है। और हम अपने बहुत सारे पेशेंट की, मैं अपने ही सेंटर पे लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जैसे प्रोसीजर्स आयुष्मान के अंतर्गत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। दूसरा कि यदि कोई IVF सक्सेस नहीं हो पाता है तो उस फैमिली को आप नेक्स्ट IVF प्रोसीजर के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं? अगर कोई ऐसा IVF का हमारा पेशेंट है जिसका फर्स्ट साइकिल में सक्सेस नहीं होता है, उस पेशेंट को हम 20% डिस्काउंट नेक्स्ट साइकिल पर देते हैं। यानी कि अगर 1 लाख रुपए फर्स्ट साइकिल की कॉस्ट है तो सेकेंड साइकिल की कॉस्ट 80,000 रुपये होती है।